कामयाबी कभी भी दर्द की कोख से नहीं, नॉलेज की कोख से जन्म लेती है। ये क्योंकि बहुत पुराना डायलॉग है, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से लेने जन्म लेती है। और जिस दिन आप मेहनत को मोहब्बत मान लोगे, जिस दिन आप आरसीएम से मोहब्बत करने लग जाओगे, उस दिन काम काम नहीं रहेगा, काम भी आपके लिए आराम बन जाएगा। काम भी आपके लिए आराम बन जाएगा। इसलिए और ये बिजनेस आपके लिए आसान बन जाएगा, महान बन जाएगा। और बहुत आप मजबूर नहीं, बल्कि जो ये हमारा प्राण गीत का सेंटेंस है कि मजबूर नहीं हम महान बने, हम भारत माँ की शान बने। इसको, इस लाइन को चरितार्थ करने की ताकत आप में समाने लगेगी। और नए भारत के निर्माण के आप सच्चे सिपाही नहीं, सच्चे योद्धा नहीं, सच्चे कर्नल बन के काम करने लगेंगे। क्योंकि आरसीएम एक्चुअली में, जहां तक मैं समझ पाता हूं, मतलब चाहे वो देश की समस्याएं हो, चाहे परिवार की समस्याएं हो, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी की समस्याएं हो, चाहे संबंधों की समस्याएं हो, चाहे दुनिया की समस्याएं हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हो, आरसीएम सभी समस्याओं का समाधान अपने में समेटे हुए, अपने में समाये हुए। हम कितना करते हैं वो हमारी बात है। भाई हमारे पास तो वृक्षारोपण का भी है, अब हम कितना करते हैं वो हमारे हमारे पास ब्लड डोनेशन भी है, हमारे पास हेल्थ भी है, हमारे पास मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज भी है, सब कुछ है। बस मैं आपसे और खास तौर से आज आपके बीच में जो आया हूं, ये साल को आप अपनी डायरियों में कहीं 10-20 जगह लिख लो और अभी भी नोट कर लो कि ये साल ग्रोथ का साल है, ये साल बढ़ोतरी का साल है, ये साल एक्सपांशन का साल है, ये साल मेरे जीवन को आगे बढ़ाने का साल है, इस साल कुछ करिश्मा करके दिखाने का साल है, ये साल मेरे लिए जीवन में नया सवेरा लाने का साल है, ये साल मेरे जीवन में नई रोशनी लाने का साल है। और उसके लिए आपको अपनी मानसिकता बनानी है, मेंटेलिटी बनानी है, अपने आप को तैयार करना है। देखो, ठंडे तवे पे गर्म रोटियां नहीं सिकती है, और बुझी हुई मोमबत्तियों से दुनिया को रोशन नहीं किया जा सकता। और जिस फुटबॉल में हवा नहीं हो ना, उसको गोल तक ले जाए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी मानसिकता को लॉयन मेंटेलिटी में ले लें। आज शेर वाली भूमिका में और शेर वाली मानसिकता से अगर आप इस बिजनेस को जिएंगे, इस बिजनेस को करेंगे और हर दिन को लेंगे, हर पल को लेंगे, तो ये साल आपके लिए ग्रोथ का साल बन जाएगा। ये अब जो भी महीने बचे, और अभी से अगर आप मिशन सितंबर को ध्यान में रखेंगे, अभी से आप अपने मन में बिठा लेंगे कि मुझे सितंबर का सिकंदर बनना ही बनना है। बनना मतलब पक्का। देखो, पक्का तो जिसका जितना जैसा स्ट्रिक्ट गोल होता है ना, उसका वैसा ही रोल होता है। जिसका गोल नहीं होता उसका मामला घूम होता। और हमने तो इतनी आसान राह चुन ली है, इतना सरल तरीका पकड़ लिया है। इसलिए अब यहां मैं बात कह रहा हूं जूम के बारे में, कि अब जैसे आपको ग्रोथ के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आप चाहते हो कि ग्रोथ मेरी अभी की अभी आ गई, तो आप अभी 2 लोगों को और बिठा दो, आपकी ग्रोथ अभी की अभी आ गई ना। भाई आप फोन करके 4 लोगों को और बिठा लो, आपके टेलीफोन में लिस्ट है। ये ताकत आपको सीखना है, और ये ताकत पे मैंने बहुत काम करके देखा है। मतलब कॉलिंग की पावर पर मैंने इतना काम करके देखा है कि एक बार मैंने 200 कॉल से 13,000 लोगों की जो यूट्यूब और जो मीटिंग कराई थी। मतलब ये मेरा पर्सनल एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि, और हर मीटिंग में मैंने ऐसे ऐसी मीटिंगें भी मैंने करी है, जब इस स्लाइड को दिखाकर मैं लोगों को फोन करने पे लगाता हूँ, और 200 को 500 लोगों में भी कन्वर्ट किया है। और पिछली शायद मंजीत जी की मीटिंग में हम 500 लोग थे जो 1,000 लोगों तक कन्वर्ट हुए हैं। मतलब मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो याद नहीं रहता है, लेकिन ये एक ताकत है कि जब आपकी जूम की मीटिंग शुरू हो जाती है, अगर शुरू होने के बाद आप अपने आप को एक्साइटेड करके, अपना मन बना के, अपना मूड बना के, अपनी, और इसके लिए जो सब जरूरी चैप्टर है वो है प्रिंटेड लिस्ट। मतलब 2 जरूरी, एक तो प्रिंटेड लिस्ट के बिना आपको हड़बड़ी में वही लोग याद आएंगे जो आपको याद रहते हैं, या जो बैठे हुए होंगे पहले। मतलब जो प्रोग्राम में बैठे हुए होंगे ना, आप उन्हीं को फोन कर दोगे। इसलिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। और फिर कॉलिंग की ताकत के साथ साथ आपका फॉलोअप होना चाहिए कि आज की मीटिंग बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है आज ही। तो
तो ये अगर आप ये हर जूम मीटिंग में काम में लेंगे तो आपकी हर जूम मीटिंग, या मैं तो कहता हूं आपकी बिजनेस की क्लोजिंग, आपके टारगेट के अचीवमेंट में, मतलब जिस भी काम में आप गति और प्रगति दोनों चाहते हो, वहां पर ये 3 शब्द याद रखो। आपके पास हमेशा प्रिंटेड लिस्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा प्रिंटेड लिस्ट साथ में रखता हूं, क्योंकि कई बार मूड इतना ताकतवर नहीं होता है कि सारे लोग ये नाम याद आ जाए। टेलीफोन में है वो, तो इसलिए लिस्ट होगी तो आपको कई वो नाम याद आएंगे जो आपकी टीम में है, एक्टिव है, और उनको फोन करने से वो जो एडिशनल ग्रोथ आती है, वो आपकी ग्रोथ अभी के अभी कहलाती है। आपने आज की मीटिंग में अगर अभी भी 5 लोगों को, 10 लोगों को और बिठा दिया, तो वो तो ग्रोथ कल पे नहीं गई ना, आज क्या, क्योंकि जो बात मैं ट्रांसफर कर रहा हूं या जो इस मीटिंग के माध्यम से ट्रांसफर होने वाली है, वो आप जाकर नहीं कर सकते। वो ऊर्जा वो आप में नहीं हो सकती। और दूसरी जो मीटिंग की जरूरी चीज है, उसका नाम है नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे। क्योंकि हमारा दिमाग हर चीजों को याद रख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे, ये आपकी हर मीटिंग का एक ब्रह्म वाक्य और एक सूत्र बना लो। कल का स्पीकर बनने के लिए, कल का लीडर बनने के लिए, कल का ट्रेनर बनने के लिए, कल का अच्छा वक्ता बनने के लिए यही डायरियां आपके काम आएगी। यही आपने महावीर सर को सुना होगा, वो मतलब चाहे मेरी बात को कोट करे, किसी भी बात को कोट करे, लेकिन उन्होंने नोट्स बनाए होंगे जब भी तो कोट करते हैं। तो नोट्स बनाना आपको कई बार एक एक वाक्य आपको डायलॉग दे देता है, इसलिए नोट्स बनाने की कला। और ये सारी बातें करने की जरूरत क्यों है कि आज की तारीख में, और मैं आपको शायद वो स्लाइड दिखा चुका हूं, नहीं तो बता देता हूं, बहुत जल्दी ही अब मेरे सेंटेंस को आप नोट कर सकते हैं। मतलब 2035-37 तक भारत विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु, जिस तेजी से, जिन कारणों से ये बिजनेस अब भारत में ग्रोथ करने वाला है, कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक सर्वमान्यता प्राप्त है। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग का विजन सरकार का भी क्लियर है, तो सरकार भी अब इसको प्रोत्साहित कर रही है। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का बड़ा भविष्य है। और इसके लिए अब हम जो नई 15 करोड़ महिलाओं के ऊपर मेरा फोकस है, वो आने वाले बिजनेस को बहुत ऊंचाइयां देगा, बहुत हाइट देगा। और जो नई नई योजनाएं वो आपको बहुत हाइट देगी। इसलिए आप तो ये देखना है कि इस बढ़ते हुए बिजनेस में, इस बढ़ती हुई भूमिका में मेरी भूमिका क्या है, मेरा रोल क्या है। और उस रोल को मैंने डिसाइड करके दे दिया आपको, कि आपको अपनी टीम को नंबर 1 टीम और बेस्ट 1 टीम बनाना है। नंबर 1 टीम और बेस्ट 1 टीम बनाना। इस सारी स्लाइड में से आपको नीचे का ये आरसीएम में आपका रोल क्या है, आपकी सफलता क्या है। फिल्में तो 1000 बनती है, और उसमें रोल आपका सह कलाकार का है या हीरो का है। बस उस हीरो के रोल को लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है ना, वो बढ़िया है, एकदम टॉप है। और हमारा बिजनेस मुश्किल नहीं, सरल है, बड़ा है, महान है, और नए भारत के निर्माण में एक बड़ी भूमिका रखता है। उसको अगर मेरे एंगल से समझो आप, अब अगर आप मेरे एंगल से समझना चाहते हो, तो ये जो प्रोडक्ट की श्रृंखला है, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में डेली यूज के, दैनिक उपयोग के जो उत्पाद है, उनको डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली ये पूरे विश्व की पहली कंपनी है। मतलब ऑन मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग तरीके से कई कंपनियां ले आती होगी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग, टॉप लेवल की क्वालिटी, टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जनरल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली ये विश्व की पहली कंपनी। और प्रोडक्ट की श्रृंखला ऐसी है कि जिसको पूरे भारत की जनसंख्या अपना सकती है। और अब ये जो व्यापार है बिचौलियों के माध्यम से 65 लाख करोड़ का हो, ये भाई इन्हीं सामानों का कारोबार बिचौलियों के माध्यम से 65 लाख करोड़ का हो रहा है, जिसको ये बड़े बड़े दिग्गज लोग चलाते हैं। उसको हैंडल कौन कर रहे हैं? उसको हैंडल या तो फिल्म स्टार, अखबार, टीवी, या अंबानी, अडानी और बड़े बड़े लोग, आईटी, मतलब बड़े बड़े लोग इस बिचौलियों के व्यापार को चला रहे हैं। ये हीरो के माध्यम से चलाते हैं, हम आपको हीरो बनाना चाहते हैं, बस इतना ही अंतर है। ये बिचौलियों के, इसलिए अब इसमें रोल हो जाता सीखने का। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटा मोटा व्यापार नहीं है। आप यहाँ आज अगर
मतलब कंपनी का टर्नओवर 1700 करोड़ का होता है, मतलब यानी मेरा टर्नओवर 1700 करोड़ का होता है, तो कल आप भी कर सकते हो। तो 90% रोल आपका सीखने का और सपनों का रहेगा। और काम करने से यहाँ पर केवल इनकम आ सकती है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से सीख लो तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी, बल्कि मेरे को कई युवा लोग मिलते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो आईएएस बनूंगा, मैं तो आईपीएस बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा। मैंने कहा वहां तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, कितने भी टॉप लेवल के इंटेलिजेंट हो जाओ, वहां 1% ही चांस है तेरे सफलता का। 1% चांस है वहां पर। तू कितना भी क्वालिफाइड कर ले, क्योंकि वहां पर इतना कंपटीशन है। वो तुम सिक्के का एक पहलू देखते हो, लेकिन अगर यहाँ इस इंडस्ट्री को तुम सीख लेते हो और इस इंडस्ट्री के तरीके से करते हो, तो यहाँ 100% चांस है तुम्हारे पास। बस काम करने से नहीं, सीखने से बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पर कामयाबी दर्द की कोख से कम और नॉलेज की कोख से ज्यादा जन्म लेगी। इसलिए भाई एक बहुत सरल एग्जांपल मैं रखना चाहता हूं। ये हवाई जहाज मान लो मैं आपके घर पे छोड़ देता हूं, और 5 साल के लिए छोड़ दूं, तो आप इससे कितना भी खेलो, कितना भी इसके साथ रहो, आपको कोई उड़ाना थोड़ी आ जाएगा। जैसे इसको उड़ाने के लिए सीखना पड़ता है, आरसीएम में भी कामयाबी की उड़ान बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, कामयाबी की उड़ान बढ़ने के लिए इस सिस्टम को, इस अपॉर्चुनिटी को, टीम हैंडलिंग को, लीडरशिप स्किल को लगातार सीखना होता है। भाई ये दोनों क्रिकेट के सीन है। अंतर क्या है? सीखने का अंतर। एक जीत के भी पैसा नहीं कमा रहा और एक हार के भी पैसा कमा रहा। ये अंतर कहां से है? सीखने का अंतर है। एक गली में खेल रहा है बिना सीखे, और एक खेल रहा है प्रोफेशनल सीख के। भाई ये क्या अंतर है? दोनों जगह लोगों की भीड़ है, पर एक सीखने का अंतर है कि एक वो सेना बन जाती है, आपके साथ सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा सिस्टम है, और सफलता की हजारों हजार, हजारों हजार कहानियां मौजूद है, जिनको देख के विश्वास नहीं हो वैसी कहानियां मौजूद है। आज ये तस्वीर देखो आप, और आज की इनकी, ये इनकी कल की तस्वीर, और अब आज की तस्वीर देखो, तो आप विश्वास नहीं कर पाए कि यही व्यक्ति हो सकता है। ये कल की तस्वीर और ये, लेकिन ये तस्वीरें 20 साल में बनी है। भाई ये वीडियो देखने से शायद थोड़ा सा आपको कुछ अंदाजा लगे। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, मैं हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूं आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सर करोड़ों करोड़ों के घर में आज रह रहे हैं, और जो उन्होंने बताया वो सारी चीज हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। देखिए अब ये वही राकेश जी की, भाई आज जो हम आपको कह रहे हैं, हो सकता है कई बार क्या होता है ना, मन है कि आसानी से चीजों को मानता नहीं, लेकिन ये सब हकीकत है। और इसी विजन को, चाहे वो घर की बात हो चाहे गाड़ी की बात हो, एक आदमी की बात नहीं, और आज मैं आपके बीच में हूं इसलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी बनाओ। दुनिया की कहानियां सुनने वाले मत बनो, अपनी कहानी बनाने वाले बनो। हाँ, कहानी सुनना आसान है, बनाने में थोड़ा सा हिम्मत, मैं दर्द नहीं बोलूंगा, कहानी बनाने में दर्द नहीं होता है, कहानी बनाने के लिए मर्द होता है, और वो मर्द ही तकदीर का सिकंदर होता है। हाँ, जिसके लिए शायद थोड़ा सा अगर दर्द ही
कुछ शब्द अच्छा लगता है तो उसको मैं वो भी मान लेता हूँ कि अगर दर्द होता है तो उसी से तो तैयार नया सिकंदर होता है। तो आज इस सेंटेंस को नोट करो, एक दिन मेरी कहानी स्क्रीन पे आए। मैं कब तक दुनिया की कहानियां देखूंगा? मैक यूर स्टोरी, अपनी कहानी बनाना सीखो। और जब वो कहानी बने ना तो टेल यूर स्टोरी, और मैं गारंटी करता हूं पीपल विल सेल यूर स्टोरी। और जिस दिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिसका नाम मेरी जुबान पे आ गया है उसकी कहानी बनी है। इसलिए अपने आप को, और अपने आप को इन बड़े इवेंट से जोड़ के रखो, बड़े माहौल में बना के रखो। अभी 7 जुलाई को दिल्ली में इवेंट हो रही है, 4 अगस्त को कलकत्ता, मतलब ये जो जोनल इवेंट्स हो रही है, महिलाओं की 15-16 अगस्त को बड़ी इवेंट हो रही है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए सितंबर का सिकंदर बन, सितंबर का सिकंदर बन। ये एक लक्ष्य पर मैं आपको बिल्कुल फोकस करना चाहूँ। उसके लिए मतलब अगर आपने छोटी छोटी आंखों में, मेरा ये डायलॉग बहुत फेमस है, दो बातें मैं हमेशा हर आदमी को कहना चाहता हूँ। जब आप छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाओगे तो सबसे पहले तो आपकी मम्मी और आपके पापा ही शायद आपके सपनों पर भरोसा ना करें, वो प्रैक्टिकल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आपकी पत्नी ना करे, दोस्त ना करे, लेकिन मुझे भरोसा है, बस मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने 24 साल के सिस्टम को करीब से देखा है। आप जैसे लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए मैंने बार बार, हजार बार, लाखों बार करीब से देखा है। इसलिए आप मेरे कहने से छोटी छोटी आंखों में कुछ बड़े बड़े सपने बनाइए, अपने बनाइए। अगर आपके भी सपने बनेंगे तो इतिहास में आपके भी अपने पन्ने बनेंगे, स्टोरियां बनेंगी। हाँ, और ऐसे इस तरह की चीजों के लिए फिर गोल सेटिंग करो। आपका गोल बड़ा हो जाएगा तो आपका रोल बड़ा हो जाएगा, आपका गोल सेट हो जाएगा तो रोल भी सेट हो जाएगा। तो आपको वो सीखनी, और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपके एक तो नेटवर्क में लगातार ग्रोथ, परचेज वॉल्यूम में लगातार ग्रोथ, लीडर डेवलपमेंट में लगातार ग्रोथ, और मीटिंग के में बैठने वालों की संख्या में लगातार ग्रोथ। मतलब ये 4 ग्रोथ के, और प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग लेने वालों के लगातार ग्रोथ, और फील्ड में जाने वालों की संख्या में लगातार ग्रोथ। ये बिजनेस की एक कमाल की बात है कि 500 रुपए कमाने वाले को और 50 लाख कमाने वाले को एक ही काम करना है। 500 रुपए कमाने वाले को भी यही काम करने हैं और 50 लाख कमाने वाले को भी यही काम करने हैं। मतलब काम यहाँ एक ही है, कोई बैटरी किसी को नहीं लगानी। बिजनेस आपके हर लीडर की जो सरकार है ना, वो डबल इंजन की सरकार है। और ये पूरी टीम डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो आपकी डबल ग्रोथ आएगी, एक्शन बढ़ेंगे, हरकत बढ़ेगी तो बरकत बढ़ेगी, होम मीटिंगों की संख्या बढ़ेगी, प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़ेगी, डेली की ग्रोथ बढ़ेगी। और इस वाक्य को कभी मत भूलना कि आपको, जो शायद मैंने एलडीपी में भी बहुत बार कहा है, आपको सारी चीजों को सीखना, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़ना। फील्ड का देवता जरूर बनना है। मतलब सारे ऐसा नहीं कि जून पे भी बैठ गए सब कुछ, लेकिन फील्ड को छोड़ दिया तो समझ लो इस बिजनेस को छोड़ दिया। फील्ड को जरूर जाना है। और एक ग्रोथ के लिए और आसान तरीका जो अभी नया न्यूट्री चार्ज के वीर वीरांगना मॉडल का दिया, उसको मैं और आसान बना देता हूँ। न्यूट्री चार्ज वीर और वीरांगना बनने से किसी का भी दिल क्यों छूटे, और किसी का भी दिल, तो ये आपके ग्रोथ, मतलब आपके राइजिंग कोर को भी और आसान बना देगा। क्योंकि 5-20 वुमन का जो टारगेट है, उससे महिलाएं या पुरुष, पुरुष वीर बन जाते हैं और महिलाएं वीरांगना बन जाती है। और इसमें क्लब में मतलब एंट्री आसानी से हो जाती है। और इसलिए मैं ये पक्की कह सकता हूँ कि अब कोई भी क्यों छूटे, किसी का दिल क्यों छूटे, चाहे जो बात मैं राइजिंग स्टार के लिए कह रहा हूँ वही बात मैं यहाँ के लिए कह रहा हूँ। और इसको भी उन्होंने आसान बनाया है इस हेमोग्लोबिन बुक के माध्यम से। जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अब आपको मैं बता रहा हूँ, पहले दिन ये लॉन्च हुई थी बिलवाड़ा की एकेडमी, 15-16 जून को। मतलब वो जितनी भी लाए पहले दिन सारी की सारी, मतलब सोल्ड आउट नहीं हुई, आधी भी, मतलब जितनी वो लाए थे वो आधी क्या 10 गुना भी होती है। अभी मैं पढ़ना था, इसकी खास बात बताता हूँ। मतलब ये बुक आपको शमशान से लेकर माइका, पियर, ननियाल, ट्रेन, ब्रश, प्लेन, हर जगह बिजनेस देती है। क्योंकि हेमोग्लोबिन चेक करने को इतना आसान, ये बिल्कुल आंखों को देख के हेमोग्लोबिन, नाखून को देख के
हीमोग्लोबिन, जीभ को देख के। एक आदमी को 3 टेस्ट आपने दिखा दिए तो वो वही सरेंडर हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ जिस डॉक्टर से भी मिलने जाओ ना, उसका भी हीमोग्लोबिन आप देख के उसको भी सरेंडर कर सकते। ये इतना सटीक टूल है, इतना वैज्ञानिक, इतना प्रमाणिक है। मतलब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये नीचे की आंखें हैं, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम। फिर वो साथ में नाखूनों में ये सफेदी है और यह पिंक है, इसका मतलब ये है तो ये कम है। जीभ ऐसी है तो मतलब कम है। फिर हथेली भी ऐसी है तो ये कम है। और फिर रेखाएं, हथेलियों का रंग भी ऐसा है, मतलब ये रेखाएं, अगर यहाँ देखो रेखाएं स्पष्ट है, यहाँ कमजोर है। और यहाँ देखो आप हथेलियों का रंग में, यहाँ पिंकलेस है, यहाँ ये, तो ये कम है। तो ये बुक, और ये बुक के लिए उन्होंने जो बहुत अच्छा तरीका दिया है कि 5 के ऊपर 5 उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया। और ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो उनसे। तो टीम के हर साथी के पास, मैं इतना मैं कह सकता हूं, अगर टीम के हर साथी के पास 5-10 बुकें हो गई, भाई एक 25 रुपए की बुक पड़ रही है ये, और एक डिब्बी भी बेचते हैं ना तो हमारा 100-150 रुपए का शायद नेट प्रॉफिट होता है। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पर 100 रुपए का तो होता ही होगा। तो यानी आपका एक मतलब पूरी किताब ने तो टीम में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा टूल जो आपको सीधी सेल्स दिलाता हो, पहली बार देखा मैंने डायरेक्ट टूल सेल दिलाता हो। बाकी में तो नॉलेज लेनी, फिर उनको समझाना, या समझाना नहीं दिखाना है और आपका काम हो गया। और ये टूल अगर आपकी टीम में हर आदमी के पास पहुंच गया तो हर आदमी काम करेगा। और काम करने का मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि काम करें, आराम नहीं, काम करें। और घर में बैठ के नहीं, फील्ड में जाके काम करें, दिल खोल के काम करें। मैं 70 साल की उम्र में हूं और कोई भी मेरे से मुकाबला कर सकता। मैं कोई एक नए घमंड के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि जब हम काम करते हैं तो हमारी शक्तियां बढ़ती है। जो चीजें इस्तेमाल नहीं होती ना, वो अपनी ताकत ही खो देती है। ये आप लोहे का सरिया देखो, इस विज्ञान को समझ लो आज। यही सरिये से दुनिया की 50 मंजिल की, 100 मंजिल की बिल्डिंगें बनती है। मतलब यानी इसको काम में ले लिया जाए तो ये शक्ति है, और काम में नहीं लिया जाए तो ये जंग लग के खत्म हो जाए। तो अपनी शरीर को, अपनी एनर्जी को काम में लो, वो बढ़ती है उससे, वो घटती नहीं है। मैं आपको मीटिंग दे रहा हूं तो उससे मेरी एनर्जी और ताकत और नॉलेज तीनों बढ़ती है। और दुनिया के महान लोगों ने शायद इसी बात को सीखा कि जिनको कुछ और नहीं चाहिए वो काम करते हैं। मतलब इनको क्या जरूरत है काम करने, और ये काम करना। आपको भी काम करना है, आराम नहीं करना है, काम करना है। हर दिन हर पल काम करना है। इसलिए आज संकल्प करो कि मैं सफल होकर रहूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं हर पल का सदुपयोग करूंगा। मैं सिस्टम को साथ में लेके और अपलाइन के द्वारा बनाई हुई प्लानिंग के ट्यूनिंग के साथ काम करूंगा। अपनी टीम में जम के राइजिंग स्टार बनने पर, बनाने पर और फैलाने पर और उनको प्रमोट करने पर काम करूंगा। सीखूंगा, सिखाऊंगा और कभी भी रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।